ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झुंझुनू जिले में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से लाभार्थियों से संवाद किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम सूचना केंद्र में हुआ। उपखंड स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुडी ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने पिछले दिनों जिले में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और तहसीलदारों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जिले की 5 तहसीलों में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिले में करीब 5 लाख किसान बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। श्री ओला ने कहा कि जल्द ही किसानों को राहत दी जाएगी। ओलावृष्टि से फसल के खराबे की सूचना राज किसान ऐप के माध्यम से भी दी जा सकती है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज किसान सुविधा ऐप कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। इससे किसान योजना में पात्रता की जांच स्वयं भी अपने स्तर से कर सकता है। फसल बीमा योजना के तहत ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल खराबे की सूचना भी इस ऐप के जरिए आसानी से दी जा सकती है। इसके बाद श्री ओला ने भामरवासी गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में अल्पसंख्यक युवाओं को विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता कौशल विकास योजना के तहत 18 से 35 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में अंग्रेजी भाषा के लिए 500 सीटें और 500 सीटें फ्रेंच, जर्मन, अरबी तथा फारसी के लिए होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये शुरुआत की गई है। इनका प्रशिक्षण RKCL के माध्यम से दिया जाएगा। पिछले दिनों झुंझुनू में जॉब फेयर लगाया गया। रोजगार कार्यालय परिसर में लगे इस 1 दिवसीय रोजगार मेले में 208 आशार्थियों का चयन निजी क्षेत्र के लिए हुआ। शिविर में युवाओं को करियर मार्गदर्शन भी दिया गया। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि से लिफ्ट लगवाई जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुडी ने ये मंजूरी दी है। इसके लिए 20,94,000 की राशि खर्च की जाएगी। झुंझुनू नगर परिषद को इस काम के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में सामुदायिक भागीदारी से इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि टीबी की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों में जिला प्रदेश में अग्रणी है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी के आधार पर संभावित टीबी रोगियों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और उपलब्धि के लिए जारी किए गए राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2022 में झुंझुनू जिला तीसरे स्थान पर रहा है। सांख्यिकी विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि सतत विकास के 17 लक्ष्यों के तहत जिले में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी समाप्ति और पीने के साफ पानी की उपलब्धता तथा लैंगिक समानता सहित अन्य विषयों पर सराहनीय काम किया गया है। जिले के सिरियासर कला गांव में पिछले दिनों पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। पशु विज्ञान केंद्र में हुए इस शिविर में वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। झुंझुनू जिले के पचेरी खुर्द ग्राम पंचायत के रामसर गांव के रहने वाले मनीष यादव ने ISO अमेरिकन अंतरिक्ष संस्था नासा की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं शौर्य यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया। 3 चरणों में हुई इस क्विज में दुनिया के कई देशों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। मनीष यंग वैज्ञानिक अवार्ड भी जीत चुके हैं और शौर्य का चयन युविका कार्यक्रम 2022 के लिए भी हुआ था। शौर्य 3 बार लगातार प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर चुके हैं। जिले में गणगौर, होली, धुलंडी, बास्योड़ा, नव संवत्सर, नवरात्र और रामनवमी पर्व धूमधाम तथा पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाए गए। गणगौर के अवसर पर झुंझुनू में शाही सवारी निकाली गई। रामनवमी के मौके पर बगड़ के दादूद्वारा में संत कवि सुंदरदास महाराज का प्रकाशोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।